आप सब लोगों को गोपाल आजू का नमन। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, परम आनंद क्या है। कोई ऐसा भी होगा जो मोक्ष के लिए मना कर दे कि भैया मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो प्रभु की सेवा में रत रहना है। क्योंकि वास्तविकता देखी जाए, जो आनंद की अनुभूति है ना, वो सेवा में ही है, यानी कि सेवा ही आनंद है। मगर जहाँ पे फिर बहुत सारे उसमें जाते हैं, द्वैत में जाते हैं, अद्वैत में जाते हैं, अंड पिंड सिद्धांत में जाते हैं, सनातन धर्म की मान्यताओं में जाते हैं, तब फिर हमें सद साहित्य तलाश करना पड़ेगा। हम मानस में जाएंगे, हम गीता में जाएंगे, हम भागवत पुराण में जाएंगे, फिर लंबी चौड़ी जितना ज्ञान लेता चला जाए, बड़ी सरल सी सुदामा के तंदुल में किस तरीके से इसको समझाया जाए। हमारे परम स्नेही मेरे बाल सखा अजय कृष्णदास लिखते हैं, ये गीता पे अथॉरिटी है, मैं कह सकता हूँ। इनके वीडियोस चैनल में देख लीजिएगा, सैकड़ों वीडियोस हैं इनके, 1700-1800, और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से इनका काम ही ये है कि प्रॉपर गीता का ज्ञान अपना सब छोड़ के, कैरियर छोड़ के, एजुकेशन छोड़ के। ये बात इसलिए खड़ी हुई कि किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि अगर आत्मा और परमात्मा एक है, तब फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति प्रदान करना। परमात्मा दो है, परमात्मा एक है, परम आनंद क्या है, मोक्ष क्यों छोड़ देते हैं लोग, यानी कि सुख सेवा बड़ी है या मोक्ष बड़ा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक वीडियो में आज आपको मिल जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि सारे आपके डाउट्स हैं, द्वैत है, अद्वैत है, आत्मा है, परमात्मा है, निर्गुण है, सगुण है, ये मैं समझता हूँ कि एक छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड तक देखिएगा। अगर वास्तव में आपको ज्ञान लेना है आत्मा और परमात्मा का, और जो पर्टिकुलर प्रश्न कि भगवान एक है, मोक्ष चाहिए नहीं चाहिए, मोक्ष बड़ा या सुख बड़ा, परम सुख बड़ा, सुनिए, देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल जरूर आता है, इसमें ज़रूर क्लिक कर दें। इनका मैं चैनल का लिंक भी दे दूंगा, अजय हमारे मित्र का, आप इसको देखिएगा। और गीता के ज्ञान में, मर्म में जाना है, ज़रूर सुनिएगा इनको। देखिए, आपके डाउट सारे दूर हो जाएंगे, समय आपका वेस्ट ना हो। सुनिए क्या बताते हैं आपको इसका मर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका प्रश्न है आत्मा और परमात्मा को लेकर कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। तो जैसा कि इन दोनों शब्दों से ही विदित है, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा का मतलब है परम आत्मा, मतलब परम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे उच्च है। तो आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है? दोनों का ही संबंध होगा, क्योंकि एक आत्मा है और एक परमात्मा है। भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मतलब जितने भी जीव हैं इस संसार में, वो सभी मेरे अंश हैं, मेरे ही अंश हैं। ममैवांशो, मेरे ही अंश हैं, और वो सभी सनातन हैं। सनातन का अर्थ होता है सदा रहने वाले, नित्य। तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि जीव का अस्तित्व ना हो। जीव का अर्थ मतलब परमात्मा, आत्मा का। तो जैसे परमात्मा है उसी प्रकार से आत्मा भी है। परमात्मा नित्य है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी नित्य है। अर्थात जब से भगवान है तब से ही आत्मा है, और जब तक है तब तक रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा कभी भी किसी भी अवस्था में परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, क्योंकि यदि लीन होगी तो उसकी सत्ता ही खत्म हो गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ऐसा तो हो नहीं पाएगा, हो ही नहीं सकता है। तो जैसा कि लोग बोलते हैं कि आत्मा, उसकी आत्मा को परमात्मा शांति दे, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। यद्यपि आत्मा परमात्मा का अंश है, एक क्षुद्र अंश है, तुच्छ अंश है, दोनों का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंदमय है। आत्मा भी सच्चित आनंदमय है और परमात्मा भी सच्चित आनंदमय है। जैसे सागर और सागर की एक बूंद, तो दोनों ही जो है जल हैं। तो जल के अंदर जल की जो क्वालिटी है वो दोनों की एक सी ही है, लेकिन परिमाण के अंदर अंतर है। बूंद बहुत छोटी सी है और सागर बहुत विशाल है। उसी प्रकार से परमात्मा बहुत वृहत है, अनंत है, और आत्मा एक तुच्छ वस्तु है, छोटी है, अणु है। तो आत्मा अणु है और परमात्मा विभू तत्व है। अब अणु तत्व होने के कारण आत्मा के अंदर जो चिद बल है वो बहुत कम मात्रा में है, और परमात्मा में तो सारा का सारा समग्र चिद बल है। अब ये आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, इसलिए इसका एकमात्र एक ही कर्तव्य है,
जैसे पिता के प्रति पुत्र का एक ही कर्तव्य होता है और वह है पिता की सेवा करना, उसी प्रकार अंश हमेशा अंशी की सेवा करेगा। अंश हमेशा ही अंशी की सेवा करेगा, तभी उसको आनंद की प्राप्ति होगी, तभी उसके मन को शांति मिलेगी। तो शांति मिलेगी हमको तब जब हम अपने अंशी की अर्थात परमात्मा की सेवा करेंगे। बिना सेवा के हमें शांति नहीं मिलने वाली है। हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा, हमारे आनंद की जो खोज है वो हमेशा अपूर्ण रहेगी, क्योंकि जो आनंद का भंडार है, आनंद एक मात्रम है, वो केवल भगवान है। वहां पर सत, चित और आनंद ये तीनों ही संपूर्ण मात्रा में है। सत का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व, चित का अर्थ है ज्ञान और आनंद का अर्थ तो आनंद है ही। अब हम क्योंकि बहुत कम हमारे अंदर ज्ञान है, बहुत कम हमारे अंदर आनंद है, तो हम उसकी खोज करते हैं इस संसार के अंदर। और इसीलिए हमारे क्योंकि बल बहुत कम था, चिद बल, इसीलिए भगवान के द्वारा जो सृष्टि की गई माया का मतलब है अज्ञान, तो इस अज्ञान ने, इस माया ने हमको आकर अपने वश में ले लिया। तो जिस समय आत्मा प्रकाशित हुई, यह समय की वो बात नहीं है, क्योंकि समय तो अनंत काल से है। तो अनंत काल से ही आत्मा जब भगवान से अलग नहीं हुई है बिल्कुल भी, क्योंकि जब से भगवान है तब से है आत्मा, और अलग होती तो भगवान में कुछ न्यूनता आ जाती, लेकिन भगवान में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। पूर्णमद है पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। तो इस प्रकार से आत्मा का एक ही कर्तव्य है कि आत्मा परमात्मा की सेवा के योग्य हो जाए। अभी वो क्या कर रही है? इस संसार की सेवा कर रही है। हमारी आत्मा को माया ने जब शरीर का आवरण दे दिया, स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर में ये लिप्त हो गई, आसक्त हो गई और इस संसार के अंदर भोग करने लगी, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि अपूर्णता का अनुभव हो रहा है आत्मा को। अब इस अपूर्णता का अनुभव जब तक होगा तब तक इस संसार में आसक्त रहेगी, लेकिन जब वो भगवान का भजन करके उसको चिदबल की प्राप्ति हो जाएगी तो वो इस योग्य हो जाएगी कि वो भगवान के धाम में जाकर भगवान चिन्मय शरीर धारण करके भगवान की सेवा में संलग्न हो सके, और तभी उसको वास्तविक आनंद की उपलब्धि होगी। तो यहां पर जो हमें आनंद मिल रहा है विषय इंद्रियों संयोगात, विषयों का जब इंद्रियों से संयोग होता है तो हमको जो आनंद मिल रहा है यह अत्यंत क्षुद्र है, परिमाण में नश्वर है, लेकिन भगवान की जो सेवा का आनंद है वो शाश्वत आनंद है, परमानंद है। तो इस प्रकार से हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना आवश्यक है। दोनों में अभेद है तात्विक दृष्टि से, स्वरूप की दृष्टि से, लेकिन भेद अनंत है। अभेद एक ही है, अभिन्नता एक ही है और भेद बहुत सारे हैं। इसीलिए आत्मा का परमात्मा से पृथक अस्तित्व है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अंश है इसलिए उसको एक ही कहा जाता है। जैसे पुत्र पिता का अंश है, अलग है, लेकिन फिर भी एक घर में फैमिली में रहने के कारण उसको उसकी अलग से काउंटिंग नहीं होती, केवल एक ही सत्ता वर्तमान है, पिता की सत्ता, और पिता की सत्ता से ही सारे परिवार की सत्ता है। उसी तरह से भगवान की सत्ता से ही सारे जीव मात्र की सत्ता है। इसलिए हम अपने को पृथक मान नहीं सकते, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो अंश कभी भी अंशी से अलग नहीं होता है, लेकिन सेवा करने के लिए अंश को अलग होना ही होता है। जैसे कि हनुमान जी जब अयोध्या में लंका को लौटकर राम आए तो राम जी ने सबको कुछ ना कुछ दिया। हनुमान जी को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमको मोक्ष दूंगा। तो हनुमान जी अपना कान पकड़ लिए और हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि मोक्ष की जो एक धारणा है कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान में मर्ज हो जाएंगे, अगर मर्ज हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा भगवान की? तो हनुमान जी कहते हैं मैं एक क्षण भी बिना सेवा के नहीं रह सकता हूं, इसलिए मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे ये सेवक सेवे भाव ही मेरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, मुझे यही रहने दो, बस मैं आपका नित्य सेवक हूं और आप मेरे सेव्य हो। तो इस प्रकार से भक्ति के अंदर जो है सेवक और सेव्य भाव की उपलब्धि होती है। जबकि जो ज्ञान मार्गीय शाखा है अद्वैतवाद वाली, उसके अंदर ऐसा मानते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन कहने के लिए कह दिया जाता है, होती नहीं है।
जैसे एक पेड़ के अंदर अगर हरा पक्षी बैठ जाए तो हम कहेंगे कि वो पेड़ में लीन हो गया। तो क्या वो पेड़ में लीन हो गया? नहीं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो भी हरे रंग का है और पेड़ के पत्ते भी हरे हैं, लेकिन वहां पर अस्तित्व अलग है उस पक्षी का भी और उस पेड़ का भी। उसी प्रकार से जब हम ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई या ब्रह्म में समा गई, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम परमात्मा में जाकर घुस गए उनके अंदर, या परमात्मा ही बन गए या ब्रह्म ही बन गए। ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की अस्तित्व सनातन है। भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि आत्मा सनातन है, आत्मा सनातन है, आत्मा नित्य है। तो इस बात को हमको ध्यान में रख के और आत्म और परमात्मा तत्व का निरूपण करके ही भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए भगवान का भजन करना ही हमारे लिए परम आवश्यक है। हरे कृष्ण।